रुको, अगर तुम अभी भी 5 मिनट वाला एफईजी ट्रेड कर रहे हो तो भाई तुम बैंक का पैसा नहीं अपना पैसा उड़ा रहे हो। देखो, रिटेल ट्रेडर को सिखाया गया एफईजी 3 कैंडल का गैप, लेकिन बैंक्स जब $100 मिलियन का ऑर्डर डालते हैं तो वो एफईजी नहीं छोड़ते, वो निशान छोड़ते हैं। ये निशान 1 आवर पे बनता है, 4 आवर पे बनता है, डेली पे बनता है। इसमें विक नहीं होती, मोटी बॉडी होती है, क्योंकि यहाँ बैंक एंट्री लेते हैं, रिटेल नहीं। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगी बैंक्स एफईजी असल में कहाँ बनाते हैं, लंदन में, न्यूयॉर्क में, लिक्विडिटी के बाद। और सबसे इम्पोर्टेंट, हम उनके साथ कैसे ट्रेड करें। वीडियो एंड तक देखना, 3 स्टेप चेकलिस्ट भी दूंगी। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं रिटेल एफईजी क्या है। रिटेल एफईजी वो छोटे गैप्स होते हैं जो 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे बनते हैं। ये तब बनते हैं जब मार्केट में छोटे ट्रेडर्स हम जैसे बाय या सेल करते हैं। देखो, इस 5 मिनट कैंडल में 3 कैंडल का गैप है, इसको भी यूट्यूब पे सब एफईजी बोलते हैं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये एफईजी असल में बैंक के लिए बना ही नहीं था। ये एफईजी क्यों बनता है? 3 वजह। न्यूज का रिएक्शन, कोई छोटी न्यूज आई, रिटेल भागा, गैप बन गया। लो वॉल्यूम, रात 3 बजे मार्केट स्लो था, 2 से 3 ट्रेड से गैप बन गया। लिक्विडिटी ग्रैप, बैंक जानबूझकर प्राइस को यहाँ ले गया ताकि रिटेल का स्टॉप लॉस हिट हो। इसलिए जब तुम इस छोटे एफईजी पे एंट्री लेते हो 2 कैंडल बाद प्राइस वापस आकर तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट कर देता है, क्योंकि बैंक को पता है यहाँ रिटेल फंसा हुआ है। रिटेल एफईजी को पहचानने के 3 तरीके याद रख लो। टाइम फ्रेम, 1 मिनट से 15 मिनट तक छोटा टाइम फ्रेम, छोटा प्लेयर। साइज बहुत छोटा, पतला, बॉडी नहीं, सिर्फ विक। कॉन्टेक्स्ट, ना कोई लिक्विडिटी स्वीप, ना कोई एमएसएस, ऐसे ही बीच में लटका हुआ। अगर तुम्हारा एफईजी इन 3 में से 2 पे फिट होता है तो भाई उसको स्किप कर दो। अब इसके मुकाबले में देखो इंस्टीट्यूशनल एफईजी, ये 1 आवर, 4 आवर, डेली पे बनता है। जब बैंक या हेज फंड 10 मिलियन का ऑर्डर एग्जीक्यूट करता है तो मार्केट में इतना बड़ा गैप छोड़ता है कि वापस बढ़ना मुश्किल हो जाता है। पहचान क्या है? 3 चीज। टाइम फ्रेम बड़ा, 1 आवर से ऊपर। बॉडी मोटी, स्ट्रॉन्ग, विक कम। कॉन्टेक्स्ट, इससे पहले लिक्विडिटी स्वीप हुई या एमएसएस हुआ। सिंपल फॉर्मूला याद रखो, छोटा एफईजी रिटेल का जाल, बड़ा एफईजी बैंक का फुटप्रिंट। आज ये बात फैसला तुम्हारा है, तुम जाल में फंसना चाहते हो या बैंक के साथ चलना चाहते हो। सबसे पहले समझो, बैंक दिन में 24 घंटे ट्रेड नहीं करते। बैंक के पास भी ड्यूटी का टाइम होता है, और वो टाइम है जब दुनिया की सबसे ज्यादा लिक्विडिटी मार्केट में आती है। इसको कहते हैं किल जोन। देखो, दुनिया में 3 बड़े किल जोन हैं, लेकिन हम 2 यूज करेंगे। लंदन किल जोन 12 PM से 4 PM पीके, ये सबसे वर्टाइल होता है, यूरोप के बैंक उठते हैं। दूसरा न्यूयॉर्क किल जोन 6 PM से 10 PM पीके, ये सबसे बड़ा होता है, यूएस के बैंक्स प्लस न्यूज दोनों आते हैं। तीसरा एशियन किल जोन 2 AM से 6 AM पीके, इसको स्किप करो, ये स्लो होता है, सिर्फ रेंज बनाता है। नोट कर लो, 12 PM से 4 PM और 6 PM से 10 PM, बस इन्हीं 8 घंटों में ट्रेड करना है। सवाल, बैंक एफईजी बाकी टाइम क्यों नहीं बनाती? क्योंकि किल जोन में 2 चीज होती है। वॉल्यूम, बैंक को 100 मिलियन का ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है, वो तभी करेंगे जब मार्केट में बायर और सेलर दोनों हो। लिक्विडिटी, रिटेल का स्टॉप लॉस यही हिट होता है, बैंक पहले स्टॉप लॉस लेते हैं फिर असल मूव देते हैं। इसलिए 90% इंस्टीट्यूशनल एफईजी सिर्फ इन्हीं 2 टाइम विंडोज में बनते हैं, बाकी 16 घंटे वो सिर्फ मैनिपुलेशन है। आईसीटी का सबसे बड़ा सीक्रेट, सिल्वर बुलेट टाइम। वो कहते हैं 10 AM to 11 AM, एस्टिमेट 7 PM to 8 PM पीके। इस 1 घंटे में जो एफईजी बने उसकी विन रेट 80+% है। मेरा रूल सिंपल है, अगर एफईजी लंदन या न्यूयॉर्क किल जोन से बाहर बना है तो उसको देखो भी मत, स्किप कर दो, बस पैसा बच गया। देखो, ये एफईजी बना था रात 3 बजे पीके, एशियन सेशन, प्राइस वापस आया और सीधा नीचे स्टॉप लॉस हिट। और ये एफईजी बना था 1 PM पीके, लंदन सेशन, प्राइस वापस आया, रिस्पेक्ट दी और 500 पॉइंट्स ऊपर। फर्क समझ आ गया? अगर तुम रात 2 बजे एफईजी ट्रेड कर रहे हो तो तुम बैंक के साथ नहीं, बैंक के खिलाफ ट्रेड कर रहे हो। देखो, बैंक सीधा एफईजी पे एंट्री नहीं लेता, बैंक को पहले 2 चीज चाहिए। लिक्विडिटी, मतलब रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस। डिस्काउंट, मतलब सस्ती प्राइस पे बाय करना। इसलिए बैंक पहले प्राइस को ऊपर या नीचे बेचता है ताकि जितने लोग स्टॉप लॉस लगा कर बैठे हैं वो सब हिट हो जाएं। इसी को कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप। जब बैंक लिक्विडिटी ले लेता है तब वो बड़ा ऑर्डर डालता है, $50 मिलियन, $100 मिलियन का। और जब इतना बड़ा ऑर्डर आता है तो मार्केट में गैप बन जाता है। यही गैप असल इंस्टीट्यूशनल एफईजी है। फॉर्मूला याद रखो, स्वीप, एफईजी, मूव।
अगर एफईजी से पहले स्वीप नहीं हुई तो वो एफईजी फेक है। दो तरह के लिक्विडिटी स्वीप, पहला पाई साइड लिक्विडिटी BSL, इक्वल हाइज के ऊपर बैंक यहाँ शॉर्ट कवर करवाता है, स्वीप के बाद जो एफईजी बने वो बुलिश होगा। दूसरा SSL, सेल साइड लिक्विडिटी, इक्वल लोज के नीचे बैंक यहाँ लॉन्ग लिक्विडेशन करता है, स्वीप के बाद जो एफईजी बने वो बेरिश होगा। सिंपल, जिधर स्वीप उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एफईजी ट्रेड करो। रूल नंबर 2, कभी भी खाली एफईजी ट्रेड मत करो, हमेशा पीछे देखो क्या वहां लिक्विडिटी स्वीप हुई थी। देखो ये गोल्ड का चार्ट, प्राइस ने नीचे SSL स्वीप किया, उसके फौरन बाद 1 आवर का बड़ा एफईजी बना, प्राइस वापस आया, एफईजी को रिस्पेक्ट दी और 300 पॉइंट्स ऊपर गया। अगर स्वीप ना होती तो ये एफईजी भी फेल हो जाता, इसलिए जोन 1 प्लस जोन 2 को हमेशा साथ जोड़ो। किल जोन प्लस लिक्विडिटी बैंक का एंट्री पॉइंट, ये वाला लास्ट जोन है और यही वाला 1 आवर एफईजी प्लस 5 मिनट एंट्री का राज है। इसके बाद तुम प्रो बन जाओगे। सबसे पहले समझो MSS क्या होता है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ट्रेंड का चेंज। अगर मार्केट डाउनवर्ड ट्रेंड में है और अचानक वो पहले वाला हाई तोड़ दे तो उसको कहते हैं बुलिश MSS। अगर अप ट्रेंड है और पहले वाला लो तोड़ दे तो उसको कहते हैं बेरिश MSS। सिंपल, जब बैंक डायरेक्शन चेंज करता है तो MSS बनता है। देखो लॉजिक क्या है, जब बैंक ट्रेंड चेंज करता है तो उसको बड़ा ऑर्डर एक्सिक्यूट करना पड़ता है, वो एक साथ 100 मिलियन नहीं डाल सकता, इसलिए वो पहले डायरेक्शन चेंज करता है MSS, फिर वो डिस्काउंट पे बैठ कर एंट्री लेता है। FVG फॉर्मूला, MSS FVG ट्रेंड। ये FVG सबसे ज्यादा पावरफुल होता है क्योंकि ये नई ट्रेंड का पहला FVG होता है, बैंक इसी को डिफेंड करेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज सुन, हम डे 1 से यही करते आ रहे हैं। स्टेप 1 आवर या 4 आवर पे MSS ढूंढो, नया ट्रेंड कंफर्म करो। स्टेप 2, उसी MSS को बाद में जो 1 आवर FVG बने उसको मार्क करो, ये बैंक का ऑर्डर ब्लॉक है। स्टेप 3, 5 मिनट पे जाओ, जब प्राइस वापस उस 1 आवर FVG में आए तो छोटा एंट्री FVG ढूंढो। इसी को कहते हैं टॉप डाउन एनालिसिस। बड़ा टाइम फ्रेम डायरेक्शन देता है, छोटा टाइम फ्रेम एंट्री देता है। रूल 3, बिना MSS के FVG ट्रेड मत करो। अगर ट्रेंड ऊपर है और तुम नीचे वाला FVG ट्रेड कर रहे हो तो तुम बैंक के खिलाफ जा रहे हो। देखो ये NAS 100 पहले बेरिश MSS हुआ, फिर 4 आवर का बड़ा बेरिश FVG बना, प्राइस वापस आया, FVG को टैप किया और 800 पॉइंट्स गिर गया। MSS ने डायरेक्शन दिया, FVG ने एंट्री दी, बस खेल खत्म। रिटेल FVG को ब्लाइंडली ट्रेड करते हैं, बैंक पहले ट्रेंड बदलता है, फिर FVG बनाता है, फिर पैसा बनाता है। ठीक है, अब थियरी खत्म, अब प्रैक्टिकल। आज के बाद चार्ट खोलो तो ये 3 सवाल जरूर पूछना, अगर तीनों का जवाब यस है तो एंट्री लो, अगर एक भी नो है तो हाथ मत लगाना। चलो 1 बाय 1 तोड़ते हैं। पहला सवाल, क्या ये 1 आवर या 4 आवर का FVG है? क्योंकि बैंक 5 मिनट पे ट्रेड नहीं करता, बैंक का ऑर्डर इतना बड़ा होता है कि उसको भरने के लिए 1 घंटा या 4 घंटे लगते हैं। रूल 5 मिनट 15 मिनट FVG, रिटेल का जाल स्किप कर दो। 1 आवर 4 आवर डेली FVG, बैंक का फुटप्रिंट, चेक नेक्स्ट। प्रो टिप, अगर 4 आवर का FVG है तो उसकी विन रेट सबसे ज्यादा होती है। छोटा FVG देखा, फौरन डिलीट मार। दूसरा सवाल, क्या ये किल जोन में बना? याद है जोन 1, लंदन 12 PM से 4 PM पीके, न्यूयॉर्क 6 PM से 10 PM पीके, सिल्वर बुलेट 7 PM से 8 PM पीके। अगर FVG रात 3 बजे बना या दोपहर 5 बजे बना तो वो बैंक में नहीं बनाया, वो मैनिपुलेशन है। रूल, किल जोन के बाहर FVG फेक, स्किप कर दो। किल जोन के अंदर FVG रियल, चेक नेक्स्ट। बस 8 घंटे ट्रेड करो, बाकी 16 घंटे चार्ट बंद। तीसरा सवाल, क्या इससे पहले लिक्विडिटी स्वीप या MSS हुई? ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बैंक कभी सीधा FVG पे नहीं आता, वो पहले रिटेल का स्टॉप लॉस लेगा, लिक्विडिटी स्वीप या ट्रेंड चेंज करेगा, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, फिर जो FVG बनता है वही असल वाला है। खाली FVG ट्रैप स्किप कर दो। स्वीप या MSS के बाद FVG इंस्टीट्यूशनल एंट्री, MSS के बाद FVG इंस्टीट्यूशनल एंट्री कैसे लोगे? प्राइस जब वापस FVG में आए 5 मिनट पे छोटा कंफर्मेशन FVG ढूंढो। दोबारा सुन लो 3 स्टेप, 1 आवर 4 आवर है, किल जोन में है, स्वीप MSS हुई, तीनों अगर यस है तो बैंक के साथ ट्रेड, अगर एक भी नो है तो रिटेल का जाल। मैं यही 3 स्टेप अपने $100K चैलेंज में यूज कर रही हूँ और इसी से मैं प्रॉपफिल्म का अकाउंट ग्रो कर रही हूँ। इतना सिंपल है, ओवरथिंक मत करो। आज से छोटे FVG देखना बात, सिर्फ इंस्टीट्यूशनल FVG। कल डे 7 एक चार्ट पे 5 कॉन्फ्लुएंसेस एक साथ मैं लाइव दिखाऊंगी। कमेंट करो मास्टर अगर समझ आ गया, और संडे 9 PM लाइव जरूर आना, वहाँ $10K अकाउंट ग्रो करेंगे FVG से। सब्सक्राइब फॉर FVG मास्टरी 2।